गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया का चैप्टर फ्रॉम आईसीएसई क्लास 10th। तो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ होल सिलेबस। ठीक है, तो मैं वन गो में वीडियो बना सकता था पूरे चैप्टर की, बट मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो 1.5 से 2 घंटे तक की लंबी हो सकती है और वो आपके लिए देखना पॉसिबल नहीं है और वन गो में मेरे लिए रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड फॉलो करेंगे। हम चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में बाइफर्केट करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको 5 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट की एक वीडियो मिले। आप उसको वन गो में आराम से देख सकते हो और बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं होगा। तो आज के वीडियो से हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का वीडियो भी एक छोटा सा टॉपिक होगा, ओवरव्यू ऑफ इंडियन क्लाइमेट या ओवरव्यू ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? ताकि हमें चैप्टर के आगे के टॉपिक्स क्लियरली समझ में आते रहें। इसीलिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल नॉलेज जो है अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया वो जरूर होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इंडिया की क्लाइमेट का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन क्लाइमेट? तो उसका आंसर है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब ये नाम पढ़ा कैसे? देखो, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। अब सवाल ये आता है कि ट्रॉपिकल बेल्ट क्या है? तो ट्रॉपिकल बेल्ट है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को ना अपने मन में ग्लोब इमेजिन करो एंड ग्लोब में इमेजिन करो कि सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके अलावा अगर हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, उसके बाद आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। तो देखो, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अगर आपने हीट जोन्स पढ़े होंगे, आई एम श्योर 9th में पढ़े ही होंगे, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्लियर? तो इंडिया इसी जोन में आता है। अगर आप ग्लोब पर इंडिया की लोकेशन देखोगे तो हमें पहला शब्द मिला कहाँ से? ट्रॉपिकल बेल्ट से या ट्रॉपिकल जोन से। अब इंडिया की क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करने वाला फैक्टर क्या है? मॉनसून विंड्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन में आता है इसीलिए ट्रॉपिकल, और मॉनसून विंड सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इसीलिए मॉनसून। तो ट्रॉपिकल एंड मॉनसून प्लस ट्रॉपिकल मॉनसून, और ये हो जाता है हमारी इंडिया की क्लाइमेट का नाम, विच इज़ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, हॉट समर्स एंड ड्राई विंटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर समर हॉट होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे समर का मतलब हॉट ही तो होता है ना, लेकिन यहाँ पे समर हॉट होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट हो सकते हैं, एंड ड्राई विंटर्स, सूखी बिना नमी वाली हवाएं चलती हैं ठंड में, सीवियर विंटर होते हैं। ठीक है ना, ड्राई विंटर्स, आपकी बॉडी को मॉइस्चर नहीं मिलेगा और बहुत ही सूखा सूखा सा माहौल रहता है, अजीब सा माहौल रहता है। ठीक है, तो ये जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज मैनी रिलीफ फीचर्स। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे फिजिकल, तो यू कम टू नो कि इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर हैं। नॉर्थ में हिमालय है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, बीच में कई सारी माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, मालवा का प्लेटू है, छोटा नागपुर का प्लेटू है, ठीक, असम का प्लेटू है, इतने सारे प्लेटूज हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा मैदान, इंडस का बहुत बड़ा मैदान है। ठीक है, तो प्लेन भी हैं, प्लेटूज भी हैं एंड माउंटेन्स भी हैं। तो ये अलग अलग तरह के फीचर्स हैं। ठीक, तो ये फीचर्स भी क्या करते हैं? क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलीफ फीचर्स भी इफेक्ट करते हैं किसको? क्लाइमेट को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय
किस तरह से इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो हम देखते हैं। देखो, इसके लिए हमें आना पड़ेगा नंबर 3 पर। इट प्रोटेक्ट्स नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि हमारा जो यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये सब कहाँ आता है? नॉर्दर्न इंडिया में आता है। ठीक, तो हिमालय क्या करता है? हिमालय नॉर्दर्न इंडिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं, मतलब बहुत बहुत भी अंडरस्टेटमेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर हिमालय ना हो तो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट फ्रीजिड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हिमालय एज अ बैरियर काम कर रहा है और वो हवाओं को हमारी तरफ आने नहीं देता। ठीक है, समझ में आ गया। 4th पॉइंट, नॉर्दर्न इंडिया यानी कि फिर से अभी मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है? नॉर्दर्न इंडिया है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, क्योंकि यहाँ पर हिमालय प्रेजेंट है। अब बात करें मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हॉट समर होते हैं, कोल्ड विंटर होती हैं और लिटिल रेनफॉल। अगर आप देखो 4 महीने का मानसून सीजन होता है, जून से सितंबर। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, मतलब ये चैप्टर में भी आएगा अभी। तो जून से सितंबर में 4 महीने का मानसून का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। बट गर्मी के सीजन में रोज गर्मी पड़ती है, सर्दी के सीजन में रोज सर्दी पड़ती है, लेकिन बारिश के सीजन में रोज बारिश नहीं होती है। 4 महीने का ड्यूरेशन होता है सीजन का, उसमें से मुश्किल से होती होगी बारिश 20-30 दिन आपके अपने स्टेट में, अपने शहर में, या ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो हॉट समर है, कोल्ड विंटर है और थोड़ी सी रेनफॉल है। थोड़ी सी इन द सेंस कि जितने महीने का सीजन होता है उतनी रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके अलावा द ड्यूरनल रेंज, अब ड्यूरनल रेंज क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में जो अंतर होता है वो, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक, आगे बढ़े। तो इतनी तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता चल गई कि इंडिया में किस तरह की क्लाइमेट है, उसका नाम क्या है और क्या इफेक्ट कर रहा है उसको। अभी हम देखेंगे कि इंडिया में जो क्लाइमेट है ना, उसका रीजनल वेरिएशन, मतलब कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह का टेम्परेचर हो सकता है, अलग तरह की रेनफॉल, अलग तरीके का प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक, अब इंडिया में जो वेरिएशन है वो होता क्यों है, पहले ये जान लो। हर चीज़ का रीज़न है। इंडिया में वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के पास एक वास्ट वास्ट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक फैले हुए हैं और लैटिट्यूड भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक इंडिया में फैले हुए हैं, इसीलिए अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। क्लियर हो गई बात? चलो अब थोड़े से कौन कौन से वेरिएशन है देख लेते हैं। पहला देखो, सबसे पहले देखो, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप भी अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट पॉलिटिकल तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, तब आप आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें या जो भी कंट्री है, जो भी इस कंट्री कह रहा हूँ, जो भी स्टेट्स के सिटी के नाम दिए हैं वो तो मैप में आपको पता होने चाहिए ना, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो चलो पहला वेरिएशन देख लेते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान में है। ठीक है, और बाड़मेर का टेम्परेचर जो है जून के महीने में कितना हो सकता है? 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक, समझ रहे हो ना? जून का महीना है, बाड़मेर राजस्थान जगह है। ठीक है, बाड़मेर जिला है, राजस्थान स्टेट है, वहाँ पे 50 डिग्री तक का टेम्परेचर है जून के महीने में। और उसी जून के महीने में पहलगाम जो कि कश्मीर में है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है? मात्र 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, हम लोग एसी चलाते हैं 22-24 पे, तो ठंड लगने लगती है बहुत ज़्यादा अगर बैठ जाते हैं तो सोचो जून के महीने में अपनी ही कंट्री में कोई एक ऐसा शहर है जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं कोई एक ऐसा भी शहर है जहाँ पे सिर्फ 22 डिग्री टेम्परेचर है। देख रहे हो, लगभग 28 डिग्री के आसपास का अंतर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज वेरिएशन। दूसरा देखते हैं, केरला एंजॉय ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। केरला में क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इक्वेटर के पास है ना, वार्म भी है, इक्वेटर के पास है, वर्टिकल सनरेज है तो वार्म भी है, और ओशियन के पास भी है, तो फिर क्या है? मॉइस्ट एयर, मतलब नमी वाली हवाएं ओशियन से आती हैं, सी से आती हैं तो चलती हैं। ठीक,
एंड पंजाब एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ सीवियर हीट ड्यूरिंग समर, ठीक है, एंड सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। अब केरला जो है क्लाइमेटिक या ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है, ये पूरे साल एक्सपीरियंस करता है, ठीक, चाहे जनवरी हो या दिसंबर या फरवरी या जून या जुलाई, वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हमेशा गर्मी रहती है और मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा चलती है क्योंकि वहाँ पर सी है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्या है, समर का सीज़न आता है तो सीवियर हीट आ जाती है और विंटर का सीज़न आता है तो सीवियर कोल्ड आ जाती है ना। एक ही कंट्री में इतना वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, टेम्परेचर इन केरला रिमेन्स एट अबाउट 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो केरला का टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है विंटर में, ठीक है। वहीं अगर हम कारगिल की बात करते हैं, देखो केरला में 22 डिग्री सेल्सियस सर्दियों का मौसम है और कारगिल में टेम्परेचर रहता है कितना, -40 तक जा सकता है। समझ रहे हो अंतर कितना है? अंतर है 62 डिग्री सेल्सियस का। एक ही कंट्री में हम रह रहे हैं, वहाँ पे एक जगह सर्दियों में 22 डिग्री और एक जगह -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो भी आपको आगे पता चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम वेरिएशन देख लेते हैं। क्लियर। 4th, while the difference between day and night temperature in Kerala is hardly 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। भाई अगर हम केरला के दिन और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस पता करेंगे तो वो हार्डली कितना जाएगा, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम थार की बात करेंगे, थार, ठीक है ना, थार क्या है, थार गाड़ी नहीं, थार डेजर्ट है, ठीक है, इंडिया के राजस्थान में। तो केरला में जो अंतर है दिन और रात के टेम्परेचर का वो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम बात करेंगे थार डेजर्ट की तो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। अभी हम बात करें प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश या किसी भी फॉर्म में मान बारिश और स्नोफॉल ही समझो आप, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग तरह का अलग अलग क्वांटिटी में होता है। कैसे? प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल ओवर द हिमालयाज। हिमालय में प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर हम उसको छोड़ दें, हिमालय को अलग हटा दें, तो पूरी और कंट्री में क्या होता है? रेन के फॉर्म में होता है। हो रहा है प्रेसिपिटेशन एक ही कंट्री में हो रहा है, बट एक रीजन में बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और दूसरे में पानी बरस रहा है, ठीक है ना वेरिएशन। इसका भी फैक्टर आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद मासिन राम एक जगह है, एंड चेरापूंजी ऑल्सो। ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। मेघालय में मासिन राम है और चेरापूंजी है, ठीक। तो मासिन राम एंड चेरापूंजी रिसीव करते हैं रेनफॉल कितनी? 1100 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। इतनी रेनफॉल ये रिसीव करते हैं। जैसलमेर की अगर हम बात करें, अगेन राजस्थान में है, वहाँ पे पूरे साल में पता है कितनी रेनफॉल होती है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका जो स्केल होता है ना, नॉर्मल स्केल, जैसे आप लाइन खींचते हो वो भी 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप वेरिएशन देख रहे हो, एक कंट्री में कितना वेरिएशन है। एक तरफ एक साल में 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है एक स्टेट में या एक सिटी में, और दूसरा सिटी है जहाँ पे सिर्फ 9 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। मतलब वेरिएशन की कोई लिमिट ही नहीं है भाई, इतना ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर, ठीक। इंडिया में ज़्यादातर एरिया में बारिश कब होती है? जून से सितंबर। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, ठीक है। मतलब अभी इन द सेंस मैं जिस सीज़न में वीडियो बना रहा हूँ, आप हो सकता है कि आप देखो भाई दिसंबर में जाके, तो मॉनसून का सीज़न नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर एरियाज़ में, ज़्यादातर स्टेट में बारिश होती है जून से सितंबर के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल होती है कब? विंटर्स में। पूरे इंडिया में समर में हो रही है, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में विंटर्स में हो रही है, ठीक। ये भी वेरिएशन है ना। तो ये बहुत सारे वेरिएशन है, इंडिया की एक यूनिक क्लाइमेट है,
ठीक है, ऐसी क्लाइमेट आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिले पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया की एक यूनिक क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है, एक ही कंट्री के लोग एक ही समय में एक ही दिन में, है ना, अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्पेशलिटी है हमारे कंट्री के क्लाइमेट की, यहाँ के फिजिकल फीचर्स की। ठीक, तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन वीडियो, ओवरव्यू ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि ऑल्सो रिलेटेड होगा किससे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से। तो इसको आप देखिए और समझिए, पढ़िए, नोट्स बनाना चाहें तो बनाइए और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।